हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 12 बायोलॉजी में आने वाले 2025 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो ये जो प्रश्न है ये 2016 में, 2019 में, 2020 में और 2022 में आया है। और इस प्रश्न को घुमा घुमा करके मतलब कि अलग अलग तरह से भी बताएंगे। 2 नंबर का और 3 नंबर का भी पूछा गया है। तो जैसे कैसे अलग अलग पूछा गया है, प्रश्न है कि आनुवांशिक कूट क्या है, इसकी 4 विशेषताएं लिखिए। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा तरीका हो सकता है कि आनुवांशिक कूट पर निबंध बताइए, या आनुवांशिक कोड क्या है तो बताइए ही, कोडान और एंटी कोडान में अंतर बताइए। तो इस तरह से अलग अलग तरह से पूछा जाता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। और इसको अंग्रेजी में जो है जेनेटिक कोड भी कहा जाता है। तो इसके बारे में जानते हैं कि सेल्स में पाए जाने वाले जो कोशिकाएं हैं उनमें क्या है, पाए जाते हैं क्या, क्रियात्मक एवं रचनात्मक प्रोटीन। मतलब ऐसी प्रोटीन मिलती है एक कोशिका के अंदर, ऐसी प्रोटीन मिलती है जो शरीर में क्रिया करवाती है। कुछ एक्शन जो होते हैं उसके अंदर, जो भी क्रियाएं हो रही है सेल के अंदर, बॉडी के अंदर, ऑर्गन के अंदर, वो होती है। ठीक है। दूसरा होता है रचनात्मक, जो भी स्ट्रक्चर है उसका, जैसे किडनी का, लीवर का, या जो भी है, हेयर है, कुछ भी है, तो उसको जो बनाने का काम करती है, ठीक है, वो क्या करती है, प्रोटीन होती है। मतलब जो भी काम है, चाहे वो फंक्शनल फॉर्म में हो, चाहे वो स्ट्रक्चरल फॉर्म में हो, वो सारा काम बनाने का प्रोटीन करती है। ठीक है। तो अब जो प्रोटीन होंगे उनमें क्या है, 20 तरह के अमीनो एसिड भाग लेते हैं। मतलब जो प्रोटीन होती है उनको बनाने के लिए 20 तरह के अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। अतः इनके लिए कम से कम 20 कोडान चाहिए। मतलब देखिए, एक प्रोटीन को बनाने के लिए, ठीक है, एक अमीनो एसिड चाहिए। ये जो अमीनो एसिड है, ठीक है, 20 है। तो हर अमीनो एसिड को बनाने के लिए एक कोड होना चाहिए। यानी एक अमीनो एसिड के लिए क्या चाहिए, एक कोड भी चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि जब 20 अमीनो अम्ल है तो उनके लिए 20 जो है कोडान यानी कोड भी होना चाहिए, यानी सूचना संकेत। अब कोडान क्या होते हैं, कोड क्या होते हैं, इसको कोड भी कहा जाता है, इसको कोडान भी कहा जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारी खुफिया जो मूवीज़ है, जैसे आर्मी है, तो उसी में कोड दे दिया जाता है। जैसे मूवी आपने देखी बेबी, उसमें नाम दे दिया। कोई भी मिशन होता है उसको भी कुछ भी अल्फा नाम दे दिया, कुछ भी उसका नाम दे देते हैं। कोड होता है ना कि भाई यहाँ पर से कुछ मान लीजिए दुश्मन पास होंगे, उनसे कोड पूछना पहले। अगर वो यहाँ पे आते हैं, बैरियर लगा लगा हुआ है, तो कोड पूछना, अगर वो बता दें तो ठीक है, पास हो जाना। फिर तो वैसे ही कोड होता है हर चीज़ का। तो कोडान होने चाहिए। फिर क्या है, इसका अर्थ है कि डीएनए या आरएनए के 4 टाइप के नाइट्रोजन बेस। तो देखिए, डीएनए हो या आरएनए, उनमें नाइट्रोजन बेस मिलते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। ठीक है, इन्हीं को शो किया गया है एटीजीसी, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। अब ये 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस है, इनको क्षार कहा जाते हैं। ये क्या होते हैं, ये 3-3 का ग्रुप बनाते हैं। यही आपस में मिलकर के 3-3 का ग्रुप बनाते हैं। जैसे एटीसी हो गया, ए हो गया, जीसीसी हो गया। तो ये इन्होंने क्या है, ग्रुप बना लिया। अब ये एक एक अमीनो एसिड के सीक्वेंस को निर्धारित करते हैं। यानी ये जो एक बना है, ये एक अमीनो एसिड को बताएगा, यानी एक अलग तरह के अमीनो एसिड को ये बताएगा। ये दूसरे तरह के अमीनो एसिड के लिए काम करेगा, ये तीसरे तरह के अमीनो एसिड के लिए, जो भी बताया गया था, कोड कुछ ना कुछ बनाएगा। अर्थात 20 लोग, जैसे हमने कहा कि 20 लोग हों तो उनके लिए 20 कोड भी होने चाहिए। जैसे कहते हैं कि 20 लोग हों तो 20 लोगों के लिए ड्रेस भी होनी चाहिए, उनके लिए कपड़े भी होने चाहिए, वैसे ही है। तो आगे बात करते हैं इसमें कि 3 नाइट्रोजन जो बेस हैं, इनका जो सीक्वेंस होता है, जो भी बताया गया एटीसी, तो इसी को कोडान कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहेंगे, कोडान कहेंगे। यही जो मिला, इसी को क्या कहेंगे, कोडान कहेंगे। तो ये बताया गया कि ये क्या करेगा, एक अमीनो एसिड के लिए ये क्या है, संदेश होता है, देगा कि भाई आप इस तरह का ये प्रोटीन बनाइए। ये क्या करेगा, ये जा करके एक अमीनो एसिड के लिए ये संदेश देगा कि आप इस तरह की प्रोटीन बनाइए, शरीर में इसकी जरूरत है। अब इसके जो जन्मदाता रहे हैं जेनेटिक कोड के, तो उनका नाम है फ्रांसिस क्रिक। ठीक है। जेनेटिक जो कोड है, डीएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजन बेस का वो सीक्वेंस है, जो भी बताया गया है कि ये जो बनता है, ये डीएनए में जो है नाइट्रोजन बेस का एक सीक्वेंस है, उसी को क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड कहते हैं। तो यही मेन जेनेटिक कोड है। और जिसमें क्या होता है, प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए जो भी बताया गया, क्या बनता है, अमीनो एसिड क्या बनाएगा, आगे जाकर के प्रोटीन बनाएगा, अमीनो अम्ल के लिए कोड बनेगा। ठीक है, और वही जाके क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा फिर जाकर के। तो संदेश निहित होते हैं। आगे बात करते हैं एंटीकोडन क्या होता है। तो एंटीकोडन क्या है, ट्रांसफर आरएनए में जो उपस्थित होता है नाइट्रोजन बेस, जो ये 3 नाइट्रोजन बेस ट्रांसफर आरएनए में ग्रुप बना करके उपस्थित है, ये क्या है, ये एमआरएनए में उपस्थित कोडान का पूरक जब होता है, तो
तो उसी को एंटीकोडॉन कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि पूरक कब होता है, इंसान का पूरक, जैसे मेल है वो पूरक कब कहलाएगा, जब उसकी शादी हो जाएगी, उसकी वाइफ आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वो पूरक हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मतलब जैसे कहते हैं कि ये मार्कर है और अभी इसका कैप है, तो अभी ये मार्कर अधूरा है, या ये कहे कि ये कैप अभी अधूरा है। जब ये एक दूसरे से मिल जाए तो ये यहाँ पे इस पे लगा दिया, तो अब ये एक दूसरे क्या हो गए, ये भी पूरक हो गए। तो इसी अवस्था को हम क्या कहेंगे, एंटी कोडॉन कहेंगे। तो जब ये पूरे पूरक के रूप में काम करते हैं तभी इसको एंटी कोडॉन कहा जाता है। तो ये अभी छोटे फॉर्म में था, 2 या 3 नंबर के हिसाब से था। डिटेल के लिए लॉग में अलग तरह से इसको बताया जाता है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में।